हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रही थी कि सब ये ज़रूर बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, मतलब कोई भी वीडियो हो यहाँ एक टॉपिक आ जाता है टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल बनाएं कैसे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा टाइम टेबल बनाने में हेल्प करने वाला हूँ। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल सेम टू सेम टाइम टेबल बनाकर उसको पूरी मेहनत के साथ फॉलो किया तो बोर्ड में आप 90% लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो पूरा उस बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो चालू करने से मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट तो है कि वीडियो पूरी देखना। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक पेन और एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको पूरा टाइम टेबल बनाकर देने वाला हूँ। आपको वो पूरा उसमें लिखते जाना है और उसके बाद मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में एक PDF डाला है, आप उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकलवाइए और उसको पूरे टाइम टेबल को फिल करिए, आपका एक टाइम टेबल रेडी हो जाएगा। अगर अब आपको लग रहा हो कि इतना करना है तो मैं से पूरा एक टाइम टेबल बना के आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो उसका सिंपल रीज़न है कि हर बच्चा अलग होता है। किसी की सुबह 5 बजे हो जाती है तो कोई 12 बजे उठता है। तो मैं आपको अगर एक सीधा टाइम टेबल दे दूंगा कि ये रख लो बिल्कुल बनाकर, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पूरा एक टाइम टेबल का फाउंडेशन, एक बेस बना के दे रहा हूँ। बस आपको उसको फिल करना है कि जैसे मैंने उसमें टाइम लिखा है तो मैं आपको जैसा जैसा वीडियो में बताऊंगा वैसा वैसा टाइम आपको उसमें फिल करना है। आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल बन के तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ एक रफ कॉपी रख लीजिए, बाद में फिर इसको प्रिंट निकलवा के जैसे मैंने बोला है फिल करके अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और पूरी मेहनत से करिए, आपके 90% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल का एक फाउंडेशन बनाने की, कि मतलब एक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। पूरा मैंने भी यही बनाया है, आपको सेम टू सेम बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो सबसे ऊपर एक हेडिंग डालना है, वो है टाइम टेबल। अब इसके नीचे आपकी जो पहली नीचे की एक सब हेडिंग आएगी वो है टोटल चैप्टर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं बोर्ड में। कई स्कूल वाले एक और ऑप्शनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, वो मैं नहीं गिन रहा हूँ। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ इस समय कि आपके 5 सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो बोर्ड के लिए। तो आपको क्या करना है, इन 5 बुकों को अभी आप खोलो, इनको वीडियो को पॉज करके इन सबको टोटल करो कि टोटल आपको कितने चैप्टर हैं, अगर हम 5 सब्जेक्ट को पूरा सम अप कर रहे हैं तो जितना भी आपका चैप्टर आ रहा है उसको आप लिख लो। अब इसके नीचे टोटल डेज, अब यहाँ पर आप लिखो कि आपको अपना सिलेबस कितने महीने में कंप्लीट करना है। थोड़ा हिसाब लगा लो कि अभी एग्ज़ाम को कितना टाइम बचा है, और सपोज कीजिए आपके एग्ज़ाम मार्च में है तो 1 महीना थोड़ा कम कर लो, 1 महीना हम रिवीजन का रखते हैं। तो अगर आपका मार्च में है तो हम सोच लेते हैं कि फेब में हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब फेब जब एंड आए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, मतलब हमारे पास कितने महीने हैं, जनवरी और फेब है, 2 महीने हैं। तो आप कितना लिखोगे टोटल डेज में, 60 डेज। ये आप पूरा बना लो, आपको जैसा लिखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको अगर 1 महीने में कंप्लीट करना है तो आप 1 महीना भी लिख सकते हो, 3 महीने में करना है 3 महीना लिख सकते हो। बस टोटल चैप्टर और टोटल डेज बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो जो आपके मन में है कि मुझे किसी भी हाल में इतने चैप्टर इतने दिन में करना है। इसके बाद स्टार्टिंग डे, मतलब हम किस दिन हमारा चालू कर रहे हैं टाइम टेबल फॉलो करना। तो अगर आप मेरी माने तो मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग डे में मंडे लिखिए, जो हमारा नेक्स्ट वीक आपका जैसे भी आएगा उसमें आप मंडे को स्टार्ट करिए टाइम टेबल। एंडिंग डे में अब आप एक और नीचे कॉलम बनाइए, एक हो गया स्टार्टिंग डेज, अब एंडिंग डे। यहाँ पर क्या करना है, 1 महीने का टाइम टेबल बनाया है, कल से चालू कर रहे हो तो कल के बाद 30 दिन और आगे जोड़ के 1 महीना जब भी हो रहा है वो डेट लिख लो। इससे आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेम हो जाएगा कि मैं इस तारीख को ये टाइम टेबल चालू कर रहा हूँ, इस दिन को ख़त्म कर रहा हूँ, इतने चैप्टर मुझे एग्जाम में आने हैं और मैं इतने दिन में अपना पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये आपका पूरा हो गया। अब इसके नीचे फाउंडेशन में हमारी नई चीज़ क्या आएगी, सब्जेक्ट लिस्ट। यहाँ पर आपको लाइन से 5 सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं आपके जो भी हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनके लाइन से आप ऐसे नाम लिख लो। उसके बाजू में आपको 2 कॉलम और बनाने हैं, 3 बनाइए। एक में लिखिए टोटल चैप्टर्स। हमने ऊपर लिख लिया कि टोटल पूरे 5 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना है टोटल चैप्टर पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में कितने हैं। सपोज इंग्लिश, यहाँ पर आपको 15 चैप्टर हैं तो टोटल चैप्टर में 15 लिखिए। इसके बाद एक और कॉलम राइट में बनाइए जहाँ पर लिखिए टोटल डन, मतलब इन चैप्टरों में से हमारे टोटल कितने हो गए हैं। ये इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे टाइम टेबल में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब टाइम टेबल फॉलो करते हुए 10-15 दिन हो जाएंगे तो हमें एक आइडिया लगने लगता है कि कौन से सब्जेक्ट में समय हम कौन सी सिचुएशन पर हैं, कितना क्या हो गया। स्टार्टिंग में यहाँ सब में 0 आएगा। अब इसके बाद अब हमें इसका क्या करना है, आखिरी में एक और जो लास्ट कॉलम बनाना है वहाँ लिख लो एग्जाम डेट। अभी एग्जाम आपकी डेट शीट आई नहीं है, आ गई होगी बाद में जब भी, तब आप उसको लिख लेंगे। अभी से बना लो जिसे बाद में वहाँ लिख सके तो हमें आइडिया लगता रहे।
तो ये हमारा पूरा हो गया इस पूरे हमारे टाइम टेबल का एक फाउंडेशन। अब इसके बाद करते हैं कि अब हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है, जो हमारा मेन चीज़ आता है। तो जब भी अब हमें टाइम टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें पूरे वीक का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो भैया प्लीज़ वीडियो फिर से चालू करो, लिखते जाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल फॉलो करो, आप 90+ लेके आओगे, मैंने सेम टू सेम फॉलो किया था। अब यहाँ पर अब हम मंडे ट्यूसडे लिखेंगे और यहाँ पर ये सब करने के पहले हमारे सामने 2 सवाल आते हैं बहुत बड़े। जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो 2 सवाल हर बच्चे के मन में आते हैं। पहला, हमें दिन में कितनी बार पढ़ने बैठना है, और दूसरा, टोटल हमें कितने घंटे पढ़ने बैठना है। तो मैं आपको बता दूं, हमें दिन में 3 बार पढ़ने बैठना है। मैं भी 3 बार बैठता था और मेरा मानना है कि 3 बार बहुत सही तरीका होता है पढ़ने का। आप दिन में 3 टाइम डिवाइड करो, 3 बार पढ़ने में मन लग जाता है और बहुत अपने आप में वो सफिशिएंट होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। दूसरा सवाल, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, तो हमें दिन में मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स पढ़ना है। कोई भी आपको बोले 6 घंटा, 12 घंटा, 7 घंटा, वीडियो बंद करके हट जाना। 3 घंटा मैक्स टू मैक्स हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और इतना दिमाग किसी का होता ही नहीं है कि इससे ज़्यादा दिमाग में स्टोर होए। 12th के बच्चों में, 10th के बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना, हमें करना है। मैंने स्टार्टिंग के डेज में 2 घंटे पढ़ा था, फिर मैंने उसको 3 कर दिया था, और जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गए थे उसको 3.5 कर दिया था। 4 तो मैं कभी पहुँचा ही नहीं, मेरी मैक्सिमम लिमिट 3.5 घंटा थी, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब ये जो हम 3 शिफ्ट में पढ़ने बैठेंगे, मतलब 3 बार पढ़ने बैठेंगे, तो इसमें हमें 2 पैटर्न फॉलो करने हैं। यहाँ पूरी डिटेल में मैं आपको ही बताऊंगा। अब ये 2 पैटर्न क्या हैं, एक हमारा पैटर्न है EED और एक हमारा पैटर्न है DE। ई से होता है इजी सब्जेक्ट और डी से होता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो हम जो टाइम टेबल बनाएंगे उसमें कई हमारे ऐसे दिन रहेंगे हम EED फॉलो करेंगे, मतलब 2 इजी सब्जेक्ट, 1 डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और कई दिन हमारे ऐसे रहेंगे जब हम 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट करेंगे और 1 इजी सब्जेक्ट करेंगे। तो ये हमें बिल्कुल फॉलो करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग क्यों वेरिएशन हमने बनाया, तो इसका सिंपल रीज़न है, कोई भी व्यक्ति पूरे हफ्ते भर सिर्फ डिफिकल्ट नहीं पढ़ सकता, और पूरे हफ्ते आप इजी पढ़ोगे तो फिर डिफिकल्ट कब करोगे। इसलिए हमें एक ऐसा वेव फॉलो करना पड़ता है, कभी डिफिकल्ट, कभी इजी, कभी डिफिकल्ट फिर इजी, ऐसा एक वेव फॉलो करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सा है जो आप सबको हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले अब जो हमारा ऊपर का टाइम टेबल हो गया, मैं आपको पूरा PDF में दूंगा, आप उसको फिल करेंगे। इसके बाद अभी आप एक रफ कॉपी में लिखते जाइए बस। सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पर लिखेंगे डेज के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा 3 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पर डेज में जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे छुट्टी, संडे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम को अगर 2 महीने में बचते हैं तो संडे को नहीं पढ़ना, आखिरी महीने में पढ़ सकते हैं। इसके पहले संडे हमारा अवकाश रहेगा, हमारी छुट्टी रहेगी। संडे को सबके घर में पूरे लोगों की छुट्टी रहती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ना भी नहीं है, एक दिन हमारा पूरा रेस्ट का होगा। अब मंडे को हमें क्या करना है, कई जन ऐसा बोल सकते हैं, मैं भी खुद ये चीज़ मानता हूँ कि हम जब संडे को छुट्टी लेते हैं तो मंडे को हम एकदम से पूरे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो फ्लो नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी मंडे को जो हमें चीज़ फॉलो करनी है वो है DE, मतलब 2 डिफ़िकल्ट और 1 इजी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मंडे को आप 2 डिफ़िकल्ट रखते हो तो पूरे हफ्ते में 2 दिन ऐसे आएंगे हम जब लाइन से 2 डिफ़िकल्ट पढ़ सकते हैं, वो आपको मैं भी पूरा बताऊँगा। लेकिन मेरी एक जो टिप है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मंडे को एकदम डिफ़िकल्ट मत रखो, तो यहाँ पर डिफिकल्ट को भी आपको 2 चीजों में डिवाइड करना है। एक होगा वेरी डिफिकल्ट और एक होगा जो समवॉट डिफिकल्ट, मतलब एकदम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी वो नहीं है। अब ये डिफिकल्ट और इजी में कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है वो इजी हो गया, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो डिफिकल्ट हो गया। इसमें थोड़ा और डीप में हमें घुसना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट हमारा सबसे मिनिमम टाइम लेता है पढ़ने में वो आएगा इजी में, और जो सब्जेक्ट हमें बहुत ज्यादा टाइम लेता है पढ़ने में वो आएगा डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट में 2 चीज़ आएंगी, एक होगा जो हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और एक आएगा जो हमें पर्सनली इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो मेनली इजी में आपके इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। और एक चीज़ और रखना है, मैंने बोला आपको 3 फेज में पढ़ाई करना है और 3 घंटे पढ़ाई करना है। इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि हमें 1-1 घंटे 3 बार पढ़ना है।
हमें कई ऐसी समय आएगा जब 2 घंटे पढ़ना है, कई बार ऐसा आएगा आधे घंटे पढ़ना है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मंडे को आपका क्या फॉलो होगा, DEE, मतलब 2 डिफिकल्ट 1 इजी। इन 2 डिफिकल्ट में मैं बोलूँगा मीडियम वाले डिफिकल्ट रख लो क्योंकि मंडे, ठीक है। अब ये 3 फेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे कैसा क्या है, सबसे पहले आपको इतना दिमाग में रखना है। अब ये इन DEE में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि किसी को हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी को इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, ये सब आपको डिसाइड करना है। लेकिन मंडे को हमें क्या याद रखना है, DEE हमको फॉलो करना है। ट्यूसडे को हमें EED फॉलो करना है, मतलब 2 इजी 1 डिफिकल्ट। इसके बाद वेंसडे को DEE, फिर से मतलब 2 डिफिकल्ट 1 इजी। थर्सडे को EED, मतलब 2 इजी 1 डिफिकल्ट। अब फ्राइडे और सैटरडे को DEE, मतलब 2 डिफिकल्ट और 1 इजी। अब दोनों दिन कंटिन्यूस उसमें, मतलब मंडे को डिफिकल्ट हुआ, ट्यूसडे को इजी, वेडनेसडे को डिफिकल्ट, थर्सडे को इजी, फ्राइडे सैटरडे को दोनों डिफिकल्ट। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, हम भाई हमारे चाहते हैं कि हफ्ते को हम जितना ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें उतना हमें प्रॉफिट होगा। तो ये 2 दिन आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ो और दिमाग में बिठा के रखो कि ये 2 दिन मुझे मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि संडे को मेरी पूरी छुट्टी है, संडे को मुझे इजी भी नहीं पढ़ना है। तो ये आपको पूरा फॉलो करना है, तब जाके आप एकदम आराम से 90+ लाओगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 फेजेस में, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है DEE और EED, इसको कैसे फॉलो करना है। मतलब क्या 2 फेज में स्टार्टिंग के हम 2 डिफिकल्ट पढ़ लें और आखिरी में इजी पढ़ें, या इजी बीच में डालें। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि भाई जैसे मैं 3 बार पढ़ने बैठता हूँ, तो पहली बार में मैं इजी पढ़ूँ कि डिफिकल्ट पढ़ूँ, दूसरी बार में कौन सा पढ़ूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस पर हमने 2 वीडियो पहले बनाई थी। एक बनाई थी देव ने कि नाइट आउल्स के लिए कौन से वो फेजेस में सबसे अच्छी पढ़ाई रहेगी, और मैंने बनाई थी अर्ली बर्ड्स के लिए कौन से फेजेस में अच्छी पढ़ाई होगी। उन दोनों वीडियो में हमने एक ही चीज़ बात करी है कि आपको दिन में 3 फेजेस में पढ़ाई करना है और कब कैसा पढ़ना है। अगर सपोज कीजिए इस वीडियो में मैं आपसे बोल देता हूँ 5 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ना सबसे अच्छा होता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में सबसे ज़्यादा पढ़ पाता हूँ। लेकिन आप में से कितने बच्चे हैं जिनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है? बहुत कम होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ सकते हैं? बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसके बाद जब मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा, प्लीज़ जाके उन दोनों वीडियोस में से आपको जो है, आप अगर आप अर्ली बर्ड है तो मेरी वाली, आप नाइट आउल है तो देव की वाली, इन दोनों वीडियो को आप देखिए जो आपकी आपको और ज़्यादा पूरा क्लियर होगा। इन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप बंद करें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उनमें भी जो हमने बताया है, अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने उसमें बोला है मैं अर्ली बर्ड हूं, मैं 5 बजे उठ जाता था, सुबह का टाइम में सीधा 2 घंटे पढ़ता था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद मैं 12-1 बजे पढ़ने बैठता था तो मैं सिर्फ 40 मिनट पढ़ता था। बहुत से बच्चे होंगे जो अर्ली बर्ड होंगे लेकिन एकदम सुबह उनको ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं होगी, तो वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। बस इतना याद रखो आपको कि हमें दिन में 3 बार पढ़ने बैठना है। और जैसा कि मैंने एक चीज़ स्टार्ट में आपको बोली थी, मैंने आपसे एक चीज़ लिखवाई थी कि टोटल डेज और टोटल चैप्टर, आप सपोज कीजिए आपके टोटल चैप्टर हैं 60 चैप्टर आपका टोटल है, अगर हम 5 सब्जेक्ट की बात कर लें, और आप चाह रहे हो कि ये आप कंप्लीट कर लो 60 डेज में या 40 डेज में मान लो, तो आप अपने टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड करो। जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक दिन में कितने चैप्टर करने हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके 10 चैप्टर हैं और उनको आपको 2 दिन में करना है तो आपको पर डे कितने चैप्टर करने पड़ेंगे? 5-5 चैप्टर। तो ये पूरा सीन हमारे सामने आ जाएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आपके टाइम टेबल में आया, आपने बनाया मुझे 2 महीने में करना है, तो इन केस उसमें ऐसा आ रहा है कि आपको दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं, तो अब वो 2 चैप्टर आपको जो भी करने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 फेज में पढ़ाई कर रहे हो तो अपने 2 फेज आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के रख सकते हो। जैसे अपनी हिस्ट्री सुबह आधा कर लिया, शाम को आधा कर लिया, और इंग्लिश वाला आपने एक सेटिंग में कर लिया। तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सेम टू सेम ये टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा दे रहा हूँ लिंक। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप वाली वीडियो देख के आओ, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको पूरा दिया आप उसको प्रिंट करवाओ, फिर आप अपना पूरे हिसाब से बनाओ कितने महीने में मुझे कितने चैप्टर
करने हैं, उसके बाद आपका पर डे वाला हिसाब आएगा कि पर डे मुझे कितने चैप्टर करना है। फिर आप अपना 3 फेजेस का टाइम बनाओ कि मैं 3 फेजेस कितनी बार पढ़ूंगा। चाहो तो आप 1-1 घंटे के 3 रख लो, 2 घंटे का 1 रख लो, आधे घंटे के बाकी 2 रख सकते हो, सब आप पर है वो। ऐसा करके आप बनाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 90+ लेके आओगे। सेम मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुरंत उस वीडियो को देखिए, बाजू में मैं डाल देता हूँ आपको एंड स्क्रीन में वो दोनों वीडियो। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।